से जो वीवीआई क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं वो आपको समझा रहा हूँ। आप लोग अच्छे से वीडियोज को देखिएगा और कोशिश कीजिएगा बनाने का, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिलेगा। आर यू रेडी? यस सर। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, दो संख्या a और 18 का एलसीएम 36 तथा एचसीएफ कितना है? 2 है। तो पूछा है कि a का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने है, अगर आप सभी को आता है तो आप लोग मेरे से पहले बना के कमेंट कर दीजिए, वरना जिससे नहीं आ रहा है वो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एकदम आसान है। जब देगा कि दो संख्या, जिसमें से एक संख्या क्या है a और दूसरी संख्या क्या है 18, उसका एलसीएम 36 तथा एचसीएफ 2 है, तो a का वैल्यू जब पूछा है तो हम सभी जानते हैं कि फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये वाला फॉर्मूला बस याद रखना है। तो एलसीएम कितना दिया है? 36, लिख देंगे 36, मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है? 2 है, यहाँ पे 2 है। फर्स्ट नंबर कितना है? ए लिख देंगे। सेकेंड नंबर है 18, 18 लिख देंगे। 2 का पहाड़ा में 18 कितना बार में आता है? 9 बार में। 9 का पहाड़ा में 36 कितना बार में आता है? 4 बार में। यानी एक जो है उसका वैल्यू कितना है? 4। कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल नजर आ रहा है, तो वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लेसन 1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग सभी से बन जाएगा। 5, 15, 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा है। मतलब ये कह सकते हैं कि क्लास 10th का तो सवाल है, बट बिल्कुल ये 5-6 क्लास का बच्चा भी बना लेगा। 5, 15, 20 का एलसीएम अगर हम लोग निकाल देंगे तो आप बाई प्रोसेस भी निकाल रहे हैं। ऐसे अगर आप समझदार हैं तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 50, 5 4 जा 20। इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा कितना होता है? 15। 15 4 जा कितना होता है? 16। यानी हमको ये पता चल गया कि जो एलसीएम आया है कितना है? 60। और एचसीएफ निकालने के लिए हम ये करते हैं, ऐसा कौन सा इसमें से टेबल है जो सभी के टेबल में आ जाएगा। तो 5 जो है 15 के भी टेबल में कट जाएगा, 5 जो है 20 को भी काट देगा, यानी 5 जो है ये सभी को काट सकता है। तो इसका एचसीएफ 5 हो गया। तो 5 1 जा 5 और ये इसको 12 बार में कटेगा। तो जो एलसीएम आ गया वो हो गया 12 और जो एचसीएफ आ गया वो हो गया 1। तो 12:1 कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है तो आप उसे ऐसे क्लिक कर दीजिए। जैसा कि ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल पूछा गया है। ये आपके एग्जाम में 2019 और 2021 में पूछा जा चुका है। प्रोबेबिलिटी है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो ध्यान दीजिए, पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो आप समझ रहे हैं, जो खुद से और 1 से कटता है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। वो किसी और नंबर से नहीं कट सकता है। तो देखना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो हम सभी जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। फिर पूछा है सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या भी सबसे छोटा 2 ही होता है। तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 4। कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है तो मार देना। ऐसा टाइप का क्वेश्चन कंफ्यूज के लिए आता है, बट बन जाता है। एक और प्यारा सा क्वेश्चन से लिखा है, निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या है? पहले आप सभी बनाइए, फिर मैं भी बना रहा हूँ। तो देखना है कि अभाज्य संख्या के लिए आपको नज़र आ रहा है कि 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 15 हुआ। ऑप्शन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हमें 11 जो है क्या है? अभाज्य संख्या, क्योंकि 11 जो है एक के टेबल में आएगा और एक खुद के टेबल में आएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर से क्लिक करेंगे। समझ में आ रहा है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है बट काफ़ी आसान है। जैसे क्वेश्चन लिखा है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर, जैसे एक ऐसा गोल रास्ता है, 3 लोग यहीं पे खड़े थे, तीनों लोग, बाबू लोग क्लियर, तीनों लोग यहीं पे खड़े थे। तीनों जब दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में पहला 1 घंटा ले रहा है, दूसरा 3 घंटा लग रहा है, फिर एक 5 घंटा लगा रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा है तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः लगा समय, ऐसा कौन सा टाइम होगा जहाँ पे तीनों एक ही बार में मिलेगा। तो ये समय निकालने के लिए हमको पहले सभी का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ऐसा प्रश्न के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एलसीएम। तो हम जानते हैं कि 1 3 5 का आप लोग तो मुंह से भी बना सकते हैं, बट यहाँ से निकाल दीजिए। तो 5 3 या 15, यानी कितना लग रहा है? 15 घंटा। कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है तो वहाँ से क्लिक कर दीजिए, ऐसा ही बनेगा। दे दूसरा क्वेश्चन, ठीक पहले वाले क्वेश्चन के जैसा एक और क्वेश्चन मिला जो कि क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक जो हैं एक ही जगह से दौड़ना प्रारंभ करते हैं और उनको एक चक्कर पूरा करने में 3 घंटा
दूसरे वाले को 4 घंटा और लास्ट वाले को 8 घंटा समय लगता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः आने में कितना समय लगेगा, यानी ऐसा कौन सा टाइम होगा जो तीनों चक्कर लगाते लगाते एक ही जगह पर वहाँ पे पहुँचेंगे, एक टाइम पे पहुँचेंगे। तो मैं आप सभी को बताया हूँ ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें सभी को क्या करना होगा, एलसीएम में क्या करना पड़ेगा, पहला डाटा दिया है 3, यहाँ 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखा है 4 लिखेंगे, लास्ट में 8 लिखा है 8 लिखेंगे। हमें देखना है सबसे बड़ा क्या है, 8 है, तो 8 का टेबल पढ़ते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। एक सेकेंड मार्क। तो अब देखिए 8 का टेबल में तो ये आ रहा है 24, 4 का भी टेबल में आ रहा है, 3 का पहाड़ा में भी आ रहा है, तो इसका एलसीएम डायरेक्ट यही हो गया 24। कहीं नजर आ रहा है ऑप्शन में, टिक कर दीजिए। समझ में आया ये कैसे एलसीएम बना? ऐसे भाई ये अगर ये आप सभी को समझ में नहीं आ रहा है तो ये बाई प्रोसेस जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं 3 4 8 ये वाला स्टाइल, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 ऐसे भी बनाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। अगर ये आसान लगे तो ये बनाइए, या जो पहले वाला बताया है प्रोसेस, यानी जो बड़ा रहेगा सिर्फ उसका टेबल पढ़ देना है। 9 रहेगा तो 9 का टेबल पढ़ना था, 8 है तो 8 का टेबल पढ़ना है। एक प्यारा क्वेश्चन है जो कि हर साल क्लास 10 के बोर्ड वाले एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है। तो देखिए यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उनका HCF 19 दिया गया है, पूछा गया है कि LCM क्या होगा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं सभी कि LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्वेश्चंस में दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 2166। हम लिख देंगे यहाँ पे 2166 इक्वल टू एलसीएम पूछा गया तो एलसीएम को ऐसे ही रहने देंगे। HCF पूछा है क्या होगा, 19, कितना होगा 19। अब जब हम इसको इससे डिवाइड देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 114। अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ सामने भी चेक कर लीजिए 2166। 19 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ 19 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ का बच्चा 6 यहाँ होगा। फिर 19 का टेबल एक बार पढ़ेंगे 19, इसको जब मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आ जाएगा 7, बचा हुआ 6 का यहाँ पे 6। और हम सभी जानते हैं जब 19 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे कितना बार में, 4 बार में, तो कितना आता है 76 ओवरऑल कट जाएगा। तो ये जो 114 है यही हमसे पूछा गया था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।